स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 1 को सॉल्यूशन यानी हल करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, जिसमें से कहा जा रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और कुल प्रश्न जो इस बार पूछे जाएंगे वो 52 यानी कि 52 प्रश्न होंगे। वहीं 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग का, और इन प्रश्नों का मान जो होगा 2 अंक होगा। वही नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, और यह प्रश्न कितने अंकों का होगा तो 3 अंकों का होगा। और प्रश्न संख्या 47 यानी 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक का होगा। तो ये हमारा पैटर्न है इस बार का। और 20 नंबर जो हमारा होगा वो हमारा विद्यालय के द्वारा प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाएगा। तो फटाफट हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? ए मनुष्य, बी जल, सी सूर्यताप, डी लौह अयस्क। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनुष्य हो जाएगा। जैव संसाधन में आ जाएंगे हमारा मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्याय संगत होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि निकोबारी कबूतर जो है वो स्थानिक जाति में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा आप लोग दुर्लभ, सामान्य जातियां, लुप्त जातियां, ये सभी भी पढ़ के जाइएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? महानंदी हीराकुंड परियोजना, तौका भूमिगत जल टैंक, इल्तुतमिश हौज खास, गंगा भाखड़ा नागल परियोजना। तो 4 का जो सही आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो हमारा डी हो जाएगा, गंगा। और ये भाखड़ा नागल परियोजना इस पर बना नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी फसलों को बोया जाता है शीत ऋतु में बोया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाय एक रोपण कृषि है, इसके अलावा कॉफी भी रोपण कृषि है, हमारा केला भी है, वो भी हमारा रोपण कृषि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह अयस्क। झारखंड का नोवा मुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो हमारे संविधान यानी कि संविधान में 22 प्रमुख भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा। साथ ही जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं, ताकि सभी बच्चों को हमारा वीडियो पहुंच सके। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा, 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 5% से कम है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2006 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया है। नेपाल के राजा उस समय कौन थे? तो ज्ञानेंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बेबीलोनिया क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बोल्विया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का वो सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर फेडकोर हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया केवल 1 तथा 2 दोनों, 2 तथा 3, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर जो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा बच्चों 1 रुपया का नोट जो है वो वित्त मंत्री जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वे ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है उदारीकरण कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। साथ ही बच्चों आप लोग को बता दें वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व में बहुत तेजी से हर एक क्षेत्र में वृद्धि होना, खास करके कल कारखाने, उद्योग धंधे वगैरह में, कृषि में तेजी से सुधार होना। और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1990 का दशक वैश्वीकरण का शुरुआत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उस समय वहां का राजा कौन था? तो लुई 16वां वहां का राजा था। क्वेश्चन नंबर 25 का यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक थे जोसेपे मुस्सोलिनी थे। और ये कब किया था? तो 1833 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 जनवरी 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था, यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 1890 के दशक में रेंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो ये फैली थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाए, अफ्रीका में, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला? तो ये फैला था अफ्रीका में, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र के पाले में जो देश था उसका नाम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई थी। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इसका आविष्कार कब किया गया था। आगे का जो हमारा प्रश्न है वो 2 अंकों का प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसमें पूछा उदारवाद का क्या अर्थ है, गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो आप लोग को पहले से पता है कि गिरमिटिया मजदूर जिसे बंधुआ मजदूर के रूप में ले जाया जाता था, फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज जैसे इलाकों में ले जाया जाता था और उनसे काम करवाता था। इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाली 2 हानियाँ, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं यानी बड़े बांध का हानि पूछ रहा है। तो इससे जब वो बड़े बांध आने के टूटता है तो आसपास के जो आने के क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा इसका एक और अन्य कारण क्या हो सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत में बड़े स्तर पर पेड़ पौधों को आने के काटा जाता है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है खनिज क्या है? तो खनिज भू प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले एक प्राकृतिक संपदा है जिसे हम आने की खुदाई के जरिए प्राप्त करते हैं। खनिज तो कोयला, पेट्रोलियम, अब्र के हमारा क्या हो जाएगा, खनिज ही हो जाएगा। सांप्रदायिकता क्या है बच्चों? तो सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है सांप्रदायिकता यानी संघर्ष की भावना। इसी तरह नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं? तो जब नारियों पर अत्यधिक अत्याचार होने लगे तो नारियों ने क्या किया, अपने बचाव के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी और इसे ही नारीवादी आंदोलन कहते हैं। आप लोग अच्छे से इसको डिटेल से बना लीजिएगा।